सो हेलो एंड वेलकम गाइस। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया में लॉन्च हो चुका है Oppo F17 स्मार्टफोन Oppo F17 Pro का एक लाइट वर्जन जो मिल जाएगा आपको 18,000 रुपये की शुरुआती कीमत में। और आज की इस वीडियो में आज हम इसे जिस स्मार्टफोन से कंपेयर करने वाले हैं वो है Realme का 6 Pro स्मार्टफोन जो मिल जाएगा आपको सेम कीमत 18,000 रुपये की शुरुआती कीमत में। तो अगर आप लोग भी यहाँ पे Oppo F17 और Realme 6 Pro के बीच में कन्फ्यूज हो, डाउट्स है कि इन दोनों में से कौन सा बेस्ट होने वाला है अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से, तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगी आज की इस वीडियो में, जहाँ पे आपको वीडियो को देखना है पूरा एंड तक, पूरा आखिरी तक, क्योंकि वहाँ पे मैं दूंगा Oppo F17 एंड Realme 6 Pro के बीच में एक फुल कंपैरिजन, जिसको देखने के बाद आपके माइंड से सारे कंफ्यूजन, सारे डाउट्स तो क्लियर होंगे ही होंगे। आपको कंक्लूजन के पार्ट में यानी वीडियो के एंड में ये चीज़ भी पता लग जाएगी कि अपनी प्राइस के हिसाब से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट होने वाला है, साथ ही साथ आपकी यूसेज के अकॉर्डिंग इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है। तो ये सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको वीडियो के एंड तक। तो आइए गाइस, आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं फुल कंपैरिजन को। बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले से, तो Oppo के F17 में मिलता है आपको 6.44 इंचेस का डिस्प्ले जो आता है फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले के साथ में। वाटर ड्रॉप नॉच है और यहाँ 90.7% की मिल जाएगी आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। और यहाँ पे जो ब्राइटनेस है वो कमाल की है जो मिलती है आपको 600 निट्स के साथ में। अगर इसे हम कंपेयर करते हैं यहाँ पे Realme 6 Pro के डिस्प्ले से, तो यहाँ जो डिस्प्ले की साइज है वो मिलती है आपको 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस IPS पैनल के साथ में, जो आता है फास्ट रिफ्रेश रेट यानी 90 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ में मिल जाएगा। डुअल पंच होल का कटआउट है क्योंकि यहाँ पे आपको 2 सेल्फी कैमरास का ऑप्शन देखने को मिल सकता है। और यहाँ जो ग्लास प्रोटेक्शन है वो मिलेगा कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 की। सो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो ज़्यादा बेस्ट तो मुझे लग रही है, क्योंकि OLED डिस्प्ले है और IPS पैनल में आपको पता है अंदर क्या है, OLED डिस्प्ले ज़्यादा बेटर होता है IPS के मुकाबले, तो एटलीस्ट तो OLED डिस्प्ले ज़्यादा बेटर है। लेकिन यहाँ पे 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट भी है, CG5 का प्रोटेक्शन भी है, लेकिन मेन चीज़ है स्मार्टफोन की डिस्प्ले क्वालिटी, वो ज़्यादा मैटर करती है। सो आई थिंक मैं क्वालिटी के मामले में यहाँ पे वोट करूँगा Oppo के F17 को। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ बाकी के फैक्टर्स की, अगर आप IPS पैनल से भी काम चला सकते हो तो यहाँ पे बेटर, यहाँ पे जो है जो स्क्रीन साइज़ है वो, यहाँ पे ग्लास प्रोटेक्शन है वो Realme 6 Pro की ज़्यादा देखने को अच्छी मिल जाती है। लेकिन ओवरऑल डिस्प्ले के मामले में विनर है आपका Oppo F17 स्मार्टफोन। अब अगर हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की कैमरा कंपेरिजन की, और अगर बात करते हैं रियर कैमरा की, तो Oppo के F17 में मिलता है आपको क्वाड रियर फेसिंग कैमरा सेटअप जो मिलेगा आपको 16 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड लेंस, बाकी के 2 मेगापिक्सल है वो मैक्रो लेंस एंड डेप्थ सेंसिंग यानी कि मोनो है। अगर इसे मैं कंपेयर करता हूँ यहाँ पे Realme 6 Pro के कैमरा कंपेरिजन यानी कि रियर कैमरा से, तो यहाँ पे भी आपको क्वाड रियर फेसिंग कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जो मिलेगा आपको 64 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, 12 मेगापिक्सल के मैक्रो लेंस एंड 2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसिंग के साथ में। तो ये हो सकता है कि मेगापिक्सल में थोड़ा बहुत अंतर हो, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस हो, 8 मेगापिक्सल मैक्रो हो, तो ये कुछ ऐसा सीन है। सो ओवरऑल देखा जाए तो ये चीज़ आपको ऐसे भी देखने से पता चल ही रही है कि जो कैमरा कंपेरिजन और स्पेशली रियर कैमरा वो अच्छा है Realme 6 Pro का। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको Oppo के F17 में मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा जो मिलेगा आपको वाटर ड्रॉप नॉच डिज़ाइन में। कंपेयर किया जाए इसे Realme 6 Pro के सेल्फी कैमरा से, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया डिस्प्ले के बाद में कि यहाँ पे आपको 2 सेल्फी कैमरास का ऑप्शन मिलेगा, और वही है 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है और 8 मेगापिक्सल का है अल्ट्रा वाइड लेंस। तो ये आता है डुअल पंच होल कटआउट में फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा Realme 6 Pro में। सो ओवरऑल यहाँ पे जो Realme 6 Pro में जो है कैमरा कंपैरिजन के मामले में विनर है आपका Realme 6 Pro स्मार्टफोन। अब अगर हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के बैटरी कंपैरिजन की, और अगर बात करें यहाँ पे Oppo के F17 में, तो यहाँ पे जो बैटरी की कैपेसिटी है वो मिलती है आपको 4015 मिली एम्पियर की। इसको चार्ज करने वाला चार्जिंग अडेप्टर अपने आप में बहुत ज़्यादा सुपर फास्ट है, क्योंकि ये आता है 30 वॉट के WUK 4.0 के साथ में। और जो कनेक्टिविटी और जो पोर्ट्स है वो मिलती है आपको USB Type-C की। अगर कंपेयर किया जाए इसे Realme 6 Pro से, तो यहाँ जो बैटरी की कैपेसिटी है वो मिलती है आपको 4300 मिली एम्पियर की। यहाँ के इसको चार्ज करने वाला चार्जिंग अडेप्टर है वो मिलेगा 13 वॉट का, और यहाँ जो कनेक्टिविटी है वो मिलेगी आपको USB Type-C की। सो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे बैटरी की कैपेसिटी जो है 300 मिली एम्पियर ज़्यादा देखने को मिल जाएगी Oppo के F17 से Realme 6 Pro में। और यहाँ पर जो है चार्जिंग अडेप्टर इक्वल है, कनेक्टिविटी इक्वल है। सो ओवरऑल देखा जाए तो बैटरी कंपेरिजन में विनर है आपका बिकॉज ऑफ कैपेसिटी Realme 6 Pro। अब अगर हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको Oppo के F17 का जो प्रोसेसर है वो मिलता है Qualcomm Snapdragon 662 के साथ में, जो एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 2 गीगाहर्ट्ज़ की CPU फ्रिक्वेंसी स्पीड के साथ में ये आता है, और ये बना हुआ है 11 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ में। अगर इसे हम कंपेयर करते हैं Realme 6 Pro के प्रोसेसर यानी कि परफॉर्मेंस से, तो यहाँ पर भी आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon का प्रोसेसर, लेकिन ये आता है 720G के साथ में। ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, यहाँ पे डिटेल्स मेंशन नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ, मुझे पूरा याद है। ये आता है 8 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ में, Adreno 618 GPU के साथ में, 2.3 गीगाहर्ट्ज़ की CPU फ्रिक्वेंसी स्पीड मिल जाएगी। और ये बस ऐसे कुछ कहानी है इसी Realme 6 Pro का। सो ओवरऑल देखा जाए तो Qualcomm Snapdragon 720G और 662 के बीच में जो विनर है, ऑब्वियसली विनर है आपका Snapdragon 720G। आप खुद भी देख लो कि मतलब कितना ही बड़ा कंपैरिजन है इन दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस में, चाहे बात कर लो CPU की, चाहे बात कर लो GPU की। ये तो 2 कॉमन फैक्टर्स हो गए। बात करो अगर और भी अंदर जाकर, चाहे वो रैम फ्रिक्वेंसी स्पीड हो, LTE मॉडेम कनेक्टिविटी हो, मतलब सारे ही मामलों में जो है Realme 6 Pro का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब अगर हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन्स की सिक्योरिटी एंड स्लॉट्स की,
तो यहाँ पे Oppo F17 में जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो मिलेगा आपको इन डिस्प्ले बिकॉज ऑफ OLED डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है, इस वजह से यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन मिलेगा। और जो कार्ड स्लॉट है वो मिलेगा आपको डेडिकेटेड, यानी कि आप 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को लगा सकते हो एक साथ एक समय पे। और जो फिंगरप्रिंट सेंसर बता रखा है मैंने आपको, अगर मैं कंपेयर करता हूँ इसे यहाँ पर Realme 6 Pro के सिक्योरिटी एंड स्लॉट से, तो यहाँ पर जो पावर बटन के साथ एंगेज देखने को मिल जाएगा आपको फिंगरप्रिंट सेंसर। इन शॉर्ट साइड माउंटेड आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। और यहाँ जो कार्ड स्लॉट का ऑप्शन है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा ट्रिपल कार्ड स्लॉट के साथ में, यानी कि यहाँ पर भी आप 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को लगा सकते हो एक साथ एक समय पे। तो दोनों स्मार्टफोन में आपको स्लॉट सेट मिलते हैं, दोनों स्मार्टफोन में स्कैनर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पे आपको Oppo के F17 में मिलता है लेदर बैक की बिल्ड क्वालिटी वाला डिज़ाइन जो आता है बहुत ज़्यादा अच्छा और यूनिक लुक में। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ बाकी के एरियाज़ की, तो यहाँ पे जो आपको जो एक तो स्मार्टफोन में बहुत ज़्यादा हाईलाइटिंग एडवर्टाइजमेंट चीज़ ये है कि आता है स्लिम स्लिम स्लिम, चाहे Oppo F17 Pro हो चाहे Oppo F17 हो। इसके अलावा यहाँ जो अगर मैं बात करता हूँ बाकी के जो एरियाज़ है, चाहे वो वॉल्यूम लॉकर वाला एरिया हो या वो पावर बटन का पावर लॉक अनलॉक बटन, तो वो आता है बॉक्सी साइडेड के साथ में, जहाँ पे आपको कुछ बॉक्सी लुक देखने को मिल जाएगा। तो एजेस नहीं होंगे वहाँ पे, आपको काफ़ी ज़्यादा कर्व नहीं होगा, एरियाज आपको बहुत ज़्यादा रेक्टेंगुलर देखने को मिल जाएगी। तो ये अपने में बहुत ज़्यादा कमाल बात है। ये आता है नेवी ब्लू, डायनेमिक ऑरेंज एंड क्लासिक सिल्वर के साथ में 3 वेरिएंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे Oppo के F17 स्मार्टफोन में। अब अगर इसे हम कंपेयर करते हैं Realme 6 Pro की बिल्ड क्वालिटी से, तो यहाँ जो बिल्ड क्वालिटी मिलेगी वो मिलेगी ग्लास बैक बॉडी डिज़ाइन के साथ में, अच्छी खासी ग्लास प्रोटेक्शन मिलेगी। यहाँ पे आपको जो है एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाले सिम्बल्स और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, कुछ रिफ्लेक्शंस जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा कमाल है। लाइटनिंग ब्लू एंड लाइटनिंग ऑरेंज के साथ में ये अवेलेबल है। सो ऑब्वियसली बात है, लेदर बैक का बात हो या फिर बात हो पॉलीकार्बोनेट बॉडी, लेकिन अगर जहाँ घुस जाए ग्लास बैक बॉडी डिज़ाइन, तो ऑब्वियसली कोई भी यहाँ पे सवाल उठता ही नहीं है, विनर है आपका ग्लास बैक बॉडी डिज़ाइन स्मार्टफोन, इन शॉर्ट Realme 6 Pro स्मार्टफोन। तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी के मामले में Realme 6 Pro स्मार्टफोन बेटर है। मैं इसका फर्स्ट रिकमेंडेशन मेरे लिए पहले ये है। दूसरी रिकमेंडेशन यहाँ पे Oppo का F17 लेदर बैक बॉडी डिज़ाइन के साथ में। आपको कौन सा पसंद है नीचे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। अब अगर बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के प्राइसिंग की, तो यहाँ पे Oppo F17 में 2 वेरिएंट्स है, 6GB रैम 128GB का बेस वेरिएंट है 18,000 की कीमत में, और 8GB रैम एंड 128GB का अदर वेरिएंट है 20,000 रुपये की कीमत में। कंपेयर करते हैं अगर इससे हम लोग यहाँ पे Realme 6 Pro के प्राइसिंग से, तो यहाँ पे भी आपको 3 वेरिएंट्स मिल जाएंगे। 6GB रैम 64GB का बेस वेरिएंट है 18,000 की कीमत में, 6GB रैम 128GB का अदर वेरिएंट है 19,000 रुपये की कीमत में, और 8GB रैम एंड 128GB का अदर वेरिएंट है 20,000 रुपये की कीमत में। सो ओवरऑल मैंने यहाँ पे दे दिया है Oppo F17 एंड Realme 6 Pro स्मार्टफोन के बीच में एक फुल कंपैरिजन, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं अभी आपको शुरुआत से लेकर अभी तक में, वो सब कुछ समझ में आया हो, और क्यों कोई पार्ट किस लिए विनर है ये मैंने आपको रीज़न वाइज बताया है। सो आई थिंक उस वहाँ पे तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब रह गया हमारा कंक्लूजन का पार्ट, और वहाँ पे फटाफट से क्लियर करते हैं कि इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन विनर है, किस रीज़न के बेसिस पे, और आपके लिए कौन सा बेस्ट होने वाला है। सो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं अपने कंक्लूजन के पार्ट में, और वेरिएंट्स को इक्वल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे Oppo के F17 का जो बेस वेरिएंट है 6GB रैम 128 से, और Realme 6 Pro का ये सेकंड वेरिएंट है 6GB रैम 128GB के वेरिएंट से। तो इस हिसाब से आपका Oppo F17 स्मार्टफोन हुआ 18,000 रुपये का, और Realme 6 Pro हुआ आपका 19,000 रुपये का। देखते हैं फटाफट से क्या है कंपैरिजन। बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे बैटरी के मामले में, तो विनर है Realme 6 Pro, क्योंकि बैटरी का अडेप्टर सेम है, यहाँ पे कनेक्टिविटी सेम है, लेकिन जो सेम नहीं है वो है बैटरी की कैपेसिटी, जो आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगी Realme 6 Pro में। बात करते हैं अगर बिल्ड क्वालिटी के मामले में, तो विनर है Realme 6 Pro। बात करते हैं अगर यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में, तो क्योंकि फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले है, तो Oppo F17 को मैं पहले रिकमेंड करूँगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ग्लास प्रोटेक्शन भी अच्छी मिलती है, 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट है, बस IPS पैनल है, तो अगर आप एक OLED और IPS पैनल में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तो आपके लिए डिस्प्ले के मामले में भी विनर है Realme 6 Pro स्मार्टफोन। बात करते हैं अगर कैमरा कंपैरिजन की, तो ओवरऑल विनर है Realme 6 Pro स्मार्टफोन। बात करते हैं अगर इन दो स्मार्टफोन परफॉर्मेंस की कोई सवाल ही नहीं उठता, Realme 6 Pro विनर है यहाँ पर भी। बात करते हैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की, तो Oppo में आपको मिल जाएगा जो इसका OS है वो मिलेगा ColorOS 7.2 के साथ में, एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा आपको Android 10 के साथ में, बहुत जल्द आपको Android 11 भी देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं अगर Realme 6 Pro में, तो यहाँ पे जो UI है वो मिलेगा Realme UI खुद के साथ में, और यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा आपको Android 10 के साथ में। सो ओवरऑल क्या कंपैरिजन है, सबसे पहली बात यहाँ पे कुछ मेजॉरिटी ऑफ जितनी भी वोट्स गई हैं वो गई है Realme 6 Pro की तरफ। ये रीज़न आप भी जानते हैं यहाँ पे क्यों गई है, क्योंकि यहाँ पे आपको जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे बात कर लो बैटरी की, चाहे बात कर लो परफॉर्मेंस की, चाहे बात कर लो बिल्ड क्वालिटी की, चाहे बात कर लो कैमरे की, सारी चीज़ों के लिए वोट गए हैं Realme 6 Pro की तरफ। बस एक चीज़ के लिए जो वोट नहीं गया है मेरी तरफ से, वो है डिस्प्ले के मामले में, बिकॉज ऑफ OLED डिस्प्ले। अगर OLED और IPS में अगर आप लोग अच्छे से कंपेयर कर सकते हो, और अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो OLED से, IPS से काम चला लोगे, तो यहाँ पर Realme 6 Pro भी डिस्प्ले के मामले में आपके लिए डिसेंट है। क्या चाहिए आपके स्मार्टफोन, चाहे आप गेमिंग कर लो, चाहे आप एक नॉर्मल यूज़र हो। अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो, अगर आप इसको एक ऑफिशियल वर्क के तौर पे भी यूज़ करना चाहते हो, तो मैं मतलब कुछ कहूँगा ही नहीं, Realme 6 Pro आपके लिए बेस्टेस्ट स्मार्टफोन में से एक होने वाला है 18,000 रुपये की शुरुआती कीमत में। सो आई थिंक मेरी फर्स्ट रिकमेंडेशन Realme 6 Pro है। मैं Oppo F17 को काश मैं इसको सेकंड रिकमेंडेशन कहता था, लेकिन वही चीज़ है कि मैं ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूँ, ऑनेस्ट रिव्यू देता हूँ। आप खुद से भी ये चीज़ सोच सकते हो यार कि 18,000 के स्मार्टफोन में, मतलब 18,000 रुपये में
17,000 के टाइम पे, आज के टाइम पे पोको X3 लॉन्च है जो आपको 732G का प्रोसेसर देता है। मतलब वो देख लो 18,000 रुपीज़ में आपको ओप्पो F17 662 का प्रोसेसर देता है यार। मतलब जो प्रोसेसर मतलब जिसका इक्वल Realme 5 स्मार्टफोन भी उससे भी ज़्यादा अच्छा मिलता है, क्योंकि Realme 5 में भी आपको 665 का प्रोसेसर मिलता है यार, इसमें 662 है। मतलब परफॉर्मेंस के मामले में एकदम बहुत ज़्यादा डाउन चला गया है ये। और अगर मैं इसे कंपेयर भी करता थोड़ा सा, अगर मैं रिकमेंड भी करता इसकी बिल्ड क्वालिटी के लिए भी, तो बिल्ड क्वालिटी भी लेदर बैग की है, तो मुझे लगता नहीं कि बहुत सारे लोग जो है इसको रिकमेंड करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो क्रेज़ है वो है ग्लास बैग डिज़ाइन का। सेकंड चीज़ पे यूज़ करते हैं लोग पॉलीकार्बोनेट बॉडी को, सो मुझे तो उतना लगता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को पसंद भी है। लेकिन जो मेन डिफरेंसेस है वो है यहाँ पे स्पेसिफिकेशन की, एंड मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड कर रहा हूँ कि मुझे इस प्राइस रेंज में ओप्पो F17 कतई पसंद नहीं आया। लेकिन आप लोगों का क्या मानना है इस प्राइस रेंज के हिसाब से? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि यहाँ पे आपको ओप्पो F17 वाकई में पसंद आया, या फिर वाकई में आप लोग मेरे वोट्स की तरफ या फिर Realme 6 Pro को सजेस्ट करते हो इस प्राइस रेंज के हिसाब से। बाकी अगर आपको इन दोनों में स्मार्टफोन में से कोई सा पसंद आया तो नीचे कमेंट में लिखकर बता सकते हो। अभी तक वीडियो में आपको शुरुआत से अगर अभी तक में सब चीज़ें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। एंड फाइनली अगर आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट में लिखकर पूछो। इमीडिएट रिप्लाई चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करके भी मैसेज दे सकते हो, मैं वहाँ पर फटाफट रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। मिलते अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।